हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो भाई, इससे प्रीवियस में हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने हाई कोर्ट का जो आज एग्जाम हुआ है उसके 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे, यानी कि 25 तक हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। 25 से लेकर 100 तक जो है हम नेक्स्ट अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आप किसी भी अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी जो है वो एचपी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर आपने एग्जाम दिया है तो थोड़ा सा आप आइडिया लगा पाओगे कि कितने मार्क्स जो हैं वो आपके बनेंगे। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना 100 में से आपके कितने नंबर जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, इसमें हम कंप्यूटर भी डिस्कस करेंगे, रीजनिंग सेक्शन डिस्कस करेंगे, हिमाचल जी के सेक्शन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भाई, आप जेवीआईटी की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बैच हमारे चले हुए हैं। ठीक है, तो वो आपको जल्द ही जो है वो सारी चीजें उसमें मिलेंगी। ठीक है, डेमो अवेलेबल है। सीबीएसई का जो बैच चल रहा है उसमें भी क्लासेस बहुत जल्दी जो है वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। जोग फॉल्स इज लोकेटेड इन, जोग फॉल जो है वो आपका कहां पर पड़ता है? सिर्फ हम आंसर की बात करेंगे। जोग फॉल पड़ता है आपका कर्नाटका में। ए आंसर जो है वो इसका सही रहेगा। कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर। आपने सुना ही होगा या पढ़ा ही होगा। अगला क्वेश्चन है, टू डाइजेस्ट प्रोटीन विच ऑफ द एंजाइम इज प्रेजेंट इन पैनक्रिएटिक जूस। ठीक है, कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम जो है वो पैनक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट होता है? पेप्सिन, यूपेस्ट्राइप्सिन या फिर एमाइलेज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ट्रिप्सिन। और ये क्वेश्चन जो मैं अब आपको आंसर बता रहा हूँ ये बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं है कि गलत होंगे, तुक्के मारे गए हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने क्रॉस चेक करके जो है वो आपको यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी हो सकता है। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की में क्या आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेबल डिजीज? इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है? मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस या फिर मिसल्स। ठीक है, अब इसका आंसर 1 और 2 भी हो सकता है, 2 और 3 भी हो सकता है। वैसे इसका आंसर होता है ऑल ऑफ द एबव, बट वो मेंशन नहीं किया गया है, तो सी एंड डी में से होगा अकॉर्डिंग टू, मतलब क्या क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, तो ये अब आपको ऑफिशियल आंसर की में वो जो मेंशन करेंगे उसके साथ ही आपको जो है वो पता लगेगा। वैसे इसका आंसर जो बनता है वो ऑल ऑफ द एबव बनता है, क्योंकि सारे ही अगर एक तरीके से देखा जाए तो कम्युनिकेबल डिसीज है। अगला क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया। ठीक है जी, ये अनहैप्पी इंडिया जो बुक थी उसके राइटर निम्नलिखित में से कौन से हैं? लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। आंसर होगा आपका लाला लाजपत राय। फर्स्ट आंसर जो है वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज वूज मेन एम वाज लिबरेट द सोशल शूद्र एंड अनटचेबल कास्ट फ्रॉम एक्सप्लोरेशन एंड ऑपरेशन वाज एस्टेब्लिश बाय। मतलब सिंपल सी पूछा गया है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा ज्योतिराव फूले जो है वो इसका सी आंसर जो है वो सही होगा। ठीक है, तो मेन कीवर्ड के बारे में बात करेंगे हम और उसके आंसर के बारे में जो है वो बात करेंगे। अगला है, व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड? हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कब बनाया गया था? इजी क्वेश्चन है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का निर्माण या फिर एस्टेब्लिश जो है वो किया गया था। तो ये तो आई थिंक सभी का ही सही होगा। अच्छा, तारीख फिरोज शाही, ठीक है, ये जो है वो आपका किसने लिखी है? ठीक है, जिसमें जो है वो नगरकोट फोर्ट के बारे में बताया गया है, तो जियाउद्दीन बर्रानी के द्वारा जो है वो इसको लिखा गया है। ये आपको यहां पर याद रखना है। तो आंसर होगा आपका डी सही। पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ वजीर गुलाम कादिर? ठीक है, वजीर गुलाम कादिर के की पॉलिसीज के खिलाफ कौन सी प्रिंसली स्टेट के लोगों ने जो है वो रिवोल्ट किया था? बिलासपुर, कांगड़ा, चंबा या हिंडूर? हिंडूर नहीं है, हिंडूर है। तो हिंडूर जो है वो इसका सही आंसर होगा, जिसको बोलते हैं आपका नालागढ़। ठीक है जी, याद रखिएगा नालागढ़। अराउंड 1859 के आसपास किया था, ये आपको पता ही होगा। अगला है, व्हेन डिड मंडी एजिटेशन टुक प्लेस? ठीक है, मंडी एजिटेशन हुआ था आपका 1909 और 1910 में, तो ए आंसर इसका सही होगा। मंडी षड्यंत्र के बारे में नहीं पूछा गया है, 1914-15 में हुआ था। एजिटेशन के बारे में पूछा गया 1909-10 जो है वो इसका सही आंसर होगा। फर्स्ट आंसर इसका सही है। अगला है, बहुत इजी क्वेश्चन, वो वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? तो एस चक्रवर्ती। डी आंसर आंख बंद करके तो नहीं लगा सकते, बट अगर आपने एक बार ऑप्शन देख लिया होगा तो फटाफट से आपका आंसर जो है वो सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, गसोता फेयर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? कौन से के साथ गसोता फेयर जो है वो रिलेट करता है? बहुत बार पढ़ाया हुआ है। ठीक है, हमीरपुर जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हमीरपुर, डी आंसर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। शिमला के साथ लगता है, चंबा के साथ लगता है, नन ऑफ द एबव तो है ही नहीं। किन्नौर जो है वो इसका सही आंसर होगा, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है।
अगला है विच प्रिंसली स्टेट इन हिमाचल प्रदेश वाज द फर्स्ट टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन टू इंडिया इन 1947, मतलब कि 1947 में सबसे पहले मर्ज होने वाली, ठीक है, साइन करने वाली, उसका नाम है आपका, जो रियासत थी वो थी आपकी बिलासपुर, ठीक है, ये भी आपको पढ़ाया गया है। तो ए आंसर जो है वो सही होगा। विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट टू फ्लो इंटायरली विद इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, बहुत इजी क्वेश्चन, रावी पब्बर सतलुज ब्यास में से आंसर होगा आपका सी सतलुज की लॉन्गेस्ट कौन सी फ्लो करती है, वो है आपका सतलुज, ठीक है। मतलब क्वेश्चन अगर एचपीजीके का देखा जाए तो आपके बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। अब देख लो, व्हेन डिड हमीरपुर बिकेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कब हमीरपुर जो है वो डिस्ट्रिक्ट बना था आपका हिमाचल प्रदेश का, तो आपका 1972 में, 1 सितंबर 1972 को जो है वो डिस्ट्रिक्ट बना था। टुंडाहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भाई कहां पर पड़ती है, टुंडाहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है आपकी चंबा में। आंसर बिल्कुल सही सही सभी ने लगाया होगा, बी आंसर इसका जो है वो रहेगा। अगला है द स्टेट लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के वेस्ट में कौन सी है, ये आपका एचपी है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वेस्ट में कौन सी है, वेस्ट में पड़ता है आपका पंजाब, सी आंसर जो है वो इसका सही होगा। अगला है मुकिल्ला ग्लेशियर या फिर मुलकिल्ला ग्लेशियर इन सिचुएटेड इन विच वैली, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी वैली में मुलकिल्ला ग्लेशियर पड़ता है, तो भागा वैली में जो है वो आपका मुलकिल्ला ग्लेशियर पड़ता है, कहां पर, लाहौल वाले एरिया में, ये आंसर सही होगा। आइडिया किसने दिया था नलवाड़ी फेयर का बिलासपुर में, बहुत बार पढ़ाया है, आंसर होगा डब्ल्यू गोल्डस्टीन, बी आंसर जो है वो इसका सही होगा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के तो मैक्सिमम लोगों ने सही ही किए होंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा हो सकता है कि किसी का नहीं सही हुआ हो। निर्मंड कॉपर प्लेट वाज इशूड ड्यूरिंग विच सेंचुरी, कब की गई थी, तो इसका आंसर होगा ए 7th सेंचुरी, ठीक है। अब आपका सही हुआ होगा तो बढ़िया है, नहीं हुआ होगा तो भी ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसिस व्हाट वाज द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर फीमेल पॉपुलेशन क्या है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसिस क्या थी, ठीक है, तो 33, 82, 729, ये आंकड़ा आपको याद होना चाहिए था बी। 2011 की सेंसिस मैंने हमेशा बोली है पढ़कर जाना है, ठीक है, डीप डाइव उसको होनी चाहिए। अब तो दोबारा से सेंसिस हो रहे हैं बट फिर भी एग्जाम्स में अभी तो 2011 की ही पूछी जाएगी, ठीक है, तो 33, 82, 729 याद रखिएगा। अगला है हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो वाई एस परमार के द्वारा जो है, वाई एस परमार जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज नामक बुक जो है वो लिखी गई है, तो ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला है वो एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेटरी टू कविंदर गुप्ता एज द 30th गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, किसने जो है वो ओथ दिलाई थी, तो वो दिलवाई गई थी आपकी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा, नहीं, संजय गुप्ता जी के द्वारा, असीम कुमार घोष के द्वारा, गुरमीत सिंह संधवालिया के द्वारा, ठीक है जी। कौन है आपके चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो है वो आपके गुरमीत सिंह जी हैं, तो उनके द्वारा जो है वो ओथ दिलाई गई थी। अगला है टू विच लामा सेक्ट इज द की मोनेस्ट्री टू स्पीति रिलेटेड, मतलब जो की मोनेस्ट्री है स्पीति की वो कौन से लामा से रिलेट करती है, वो करती है गेलूपा, ठीक है, डी आंसर जो है वो इसका सही होगा, गेलूपा से जो है वो रिलेट करती है। अगला है वो हैज हेल्ड द पोजीशन ऑफ 30th चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट एज द इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट ऑन 25 जनवरी 1971। देखो ये 25 जनवरी यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर मेंशन किया गया था, यहाँ पे दोबारा से मेंशन किया गया है कि भाई 30th चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन से हैं, तो उनका नाम है जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया, ठीक है जी। तो ये आपको जो है वो यहाँ पर रिलेट करके 4 क्वेश्चन जो है वो इससे क्रिएट हो रहे हैं। अगला है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन हिमाचल प्रदेश, नेशनल हाईवेज की लेंथ कितनी है, तो अप्रोक्स पूछी गई है 2600 किलोमीटर जो है वो इसका आंसर होगा, 2500 कुछ है बट 2600 आप जो है वो राउंड ऑफ में यहाँ पर या मतलब कि टिक अगर आपने किया होगा तो आपका जो है वो सही रहेगा, ठीक है जी। अगला है हिमालयाज अबोर्ड ऑफ लाइट, बहुत बार पढ़ी है, किसके द्वारा लिखी गई है, निकोलस रोरिक के द्वारा जो है ये पुस्तक आपकी लिखी गई है, सी आंसर जो है वो इसका सही होगा, ठीक है। तो आई होप आपने मैक्सिमम सही लगाए होंगे। अगला क्वेश्चन है विच लिटरेरी फिगर प्रिपेयर्ड अ ग्लोसरी ऑफ कांगड़ी पहाड़ी टाइटल्ड कांगड़ी शब्द संग्रह, ठीक है, किसने ये जो है वो किया था, तो इनका इनसे जो नाम जुड़ा है वो जुड़ा है टीकाराम जोशी का, ठीक है। आई होप आपका ये आंसर सही हुआ होगा। अगला है चौंटे द अवार्ड विनिंग कंपोजिशन ऑफ डॉक्टर पीयूष गुलेरी इज अ, क्या है ये चौंटे, तो ये है एक प्रकार की पोयम, पोयम की कलेक्शन बोल सकते हैं या फिर पोयम बोल सकते हैं, सी आंसर जो है वो इसका सही होगा। अगला है विजय कुमार वॉन अ सिल्वर मेडल एट द 2012 लंदन ओलंपिक्स इन विच इवेंट, ठीक है, तो वो जीता गया था ए 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में, ठीक है, किसने जीता था, विजय कुमार जी ने
तो ये क्वेश्चन वैसे भी पहले भी बहुत बार पूछा गया है, तो दोबारा से रिपीट हुआ है, तो एक फर्स्ट आंसर जो है वो इसका सही रहेगा। अगला है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये थोड़ा सा आप एक तरीके से सोच सकते हो कि इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या है, अबाउट 90% ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन हिमाचल प्रदेश इज रेनफेड। और सेकंड स्टेटमेंट थी, हिमाचल प्रदेश रिसीव्स एन एवरेज रेनफॉल ऑफ 1251 mm। मंडी डिस्ट्रिक्ट गेट्स द हाईएस्ट रेनफॉल फॉलोड बाय चंबा। अब देखो यार, अगर आप सेकंड स्टेटमेंट पे जाओगे, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, यहाँ पे लिखा है मंडी डिस्ट्रिक्ट गेट्स द हाईएस्ट रेनफॉल, कि जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो बारिश होती है। तो ये स्टेटमेंट तो यहीं पर गलत हो जाती है। अगर आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो होती है आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। पहली दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है। और पहली स्टेटमेंट अगर आपको आती होगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो 90% एरिया दिया गया है, ये 90 नहीं है, ये 80% एरिया जो है वो इसकी जगह आएगा। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द एबव, ठीक है। मतलब कोई भी इसमें से जो है वो सही नहीं है। ऊपर 80% आना था, नीचे कांगड़ा आना था। अगला है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन जिंजर प्रोडक्शन एट द नेशनल लेवल। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है। रीजन क्या है कि बुक्स में आपका, अगर आप पढ़ रहे हो, बुक्स में मेंशन किया गया कि सेकंड प्लेस है जिंजर की प्रोडक्शन में हिमाचल का, ठीक है, जो कि अब फॉलो नहीं होता है। और अगर नेट वगैरह पे चेकआउट करोगे तो वहां सिक्स्थ, कई जगह पर सेवंथ मेंशन किया गया है। अब ये आपको आंसर की के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि क्या, वैसे सिक्स्थ जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आंसर है, बट फिर भी आंसर की के अकॉर्डिंग आप जो है वो मिला लेना। अगला है, इन हिमाचल प्रदेश, देखो मैंने साफ क्लियर कर दिया है कि जिसमें थोड़ा से डाउट है वो मैंने आपको साथ साथ बताता चल रहा हूं, बट जो मेरे को एग्जैक्ट पता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इन हिमाचल प्रदेश द मोस्ट सुटेबल एरिया फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस वेराइटीज ऑफ फ्रूट। सिट्रस जो खट्टे फल होते हैं वो कहां पर, वो ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे शिवालिक रेंज में, ठीक है, शिवालिक हिल्स में। मतलब सुटेबल एरिया जो माना जाता है वो शिवालिक हिल्स जो है वो मानी जाती है। अगला है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश हैज अ शीप ब्रीडिंग सेंटर। कहां पर मिलेंगे, ज्यूरी, नंगवाई, ताल, तीनों जगह पर मिलेंगे। तो ऑल ऑफ द एबव जो है वो इसका सही आंसर होगा। ये आपने आसानी से लगा लिया होगा। द टर्म दोरुखा, दोरुखा इन चंबा रुमाल रेफर्स टू, ठीक है। दोरुखा से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, टू फेस्ड एम्ब्रॉयडरी टेक्निक, ठीक है। तो दोरुखा इसको ही बोला जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका बी, ठीक है। ये हिमाचल के थे। अब आते हैं कंप्यूटर के। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिनोटिंग द डिटेक्टेबल मूवमेंट ऑफ कंप्यूटर माउस, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर माउस की जो मूवमेंट होती है डिटेक्टेबल, वो किससे डिनोट की जाती है, तो माइकी से डिनोट की जाती है। एक तरीके से ये यूनिट होती है एक टाइप की। तो माइकी, बी आंसर जो है वो इसका सही रहेगा। जो जे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, साथ साथ कंप्यूटर के रिवाइज कर लो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस रिजिड परमानेंटली इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डेटा। अब मैग्नेटिक डिस्क की बात हुई है, परमानेंटली इंस्टॉल्ड होता है जिसमें, आंसर होगा आपका हार्ड डिस्क। डी आंसर जो है वो इसका सही होगा। स्टोरेज डिवाइड है, सॉलिड होता है, रिजिड होता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू द इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर को क्या नाम दिया जाता है, उसको दिया जाता है बी, बूट लेग जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड अदर एंड यूजर डिवाइसेस टू नेटवर्किंग डिवाइसेस सच एज हब्स एंड स्विचेस, ठीक है। इसका आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी। यानी कि स्ट्रेट थ्रू केबल भी आएगा, पैच केबल भी आएगा, दोनों ही आंसर इसके सही होंगे। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग केबल्स वर्क ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के ऊपर कौन सी केबल वर्क करती है, ठीक है। कोएक्सियल केबल नहीं, ट्विस्टेड पेयर नहीं, फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो वर्क करती है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के ऊपर। सी आंसर जो है वो सही होगा। विच ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स इज यूज टू रिट्रीव ईमेल मैसेजेस फ्रॉम अ मेल सर्वर। कौन सा रिट्राइव करने के लिए ईमेल मैसेजेस मेल सर्वर से यूज होता है, तो वो है आपका IMAP, ठीक है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है जी, समझ आ गया। फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए और बाकी ये क्वेश्चन तो याद ही रखना है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्टिंग टेक्स्ट इन MS वर्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको टेक्स्ट पेस्ट करना है MS वर्ड में, कौन सी की यूज करोगे, Ctrl+V जो है वो यूज होती है, बी आंसर सही है। अगला है, विच फंक्शन की इज यूज फॉर स्पेल चेक। स्पेल चेक बहुत बार आपके JIT के एग्जाम्स में भी पूछा गया है, ठीक है। F7, सी आंसर जो है वो इसका सही होगा। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, केमिकल होता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है जी। स्पेशल डेटा दैट कैन कंप्यूटर फेल टू हैंडल, भाई ये भी नहीं होता है, कोई डेटा नहीं होता है। स्पेशल काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो सी आंसर जो है वो इसका सही होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो यहाँ पर कट ही हो गया, तो ये तो एलिमिनेशन मेथड से भी आपका हो जाता।
अगला है व्हेन अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टुगेदर इन अ स्मॉल एरिया विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइंस, जहां पर टेलीफोन लाइंस आ गई, ठीक है, और कनेक्ट टुगेदर आ गया, क्या होगा वहां पर होगा लोकल एरिया नेटवर्क, लैन जो है वो वहां पर होगा। ठीक है, जेओआईटी का जो हमारा बैच है उसमें बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें ये क्लियर की गई है, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, सब कुछ वहां पर अच्छे से जो है वो बताया गया है। तो एक बार डेमो जो है वो जरूर चेकआउट कर लेना। ईमेल वगैरह अच्छे से पढ़ाया गया है। ठीक है, यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट मैसेज एंड कंप्यूटर फाइल्स ओवर स्मॉलर और लार्जर एरिया बी डन इजिली, दिस ट्रांसफर में आइदर बी डन इन अ लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो क्या है वो चीज, किसके थ्रू कर सकते हो आप, वो कर सकते हो आप इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगला है व्हाट इज द एक्सटेंशन फॉर ऑफ एम एस डॉस कमांड फाइल, क्या होती है एम एस डॉस की एक्सटेंशन, डॉट कॉम जो है वो डी आंसर जो है वो इसका सही होगा। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपकी न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए बेस्ट रहेगी, तो वो रहेगी आपकी स्प्रेडशीट्स। ठीक है, डी आंसर जो है वो इसका सही होगा। अगला है बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन इज नोन एज एप्लीकेशन, नहीं, विंडो नहीं, डेस्कटॉप जो है वो डेस्कटॉप उसको जो है वो कहा जाता है, सी आंसर आपका जो है वो सही होगा। Which key is the most powerful key placed on the keyboard that allows to user to cancel or abort operation? क्या करोगे, शिफ्ट की नहीं भाई, कंट्रोल की नहीं, पॉज की नहीं, एस्केप की से आप जो है वो कैंसिल और अबॉर्ड कर सकते हो किसी भी ऑपरेशन को। बी आंसर जो है वो सही होगा। Which among the following features display each slide of the PPT as a thumbnail and is used to rearrange them? ठीक है, कौन सी मतलब पीपीटी मतलब कि डिस्प्ले करती है पीपीटी की स्लाइड को एज अ थंबनेल और उनको रीअरेंज आप कर सकते हो, तो इसको कहा जाता है स्लाइड शॉर्टेड। सी आंसर जो है वो इसका सही होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू मिनिमाइज ऑल ऑफ द विंडोज इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विंडो लोगो प्लस एम, जो विंडो का लोगो होता है की बनी होती है, प्लस एम आप जो है वो डिवाइड करोगे, मतलब कि प्लस करोगे, मतलब मिनिमाइज के लिए एम, तो उससे आप याद रख सकते हो। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन बी यूज टू एड अ हाइपर लिंक टू यूर वर्कशीट इन एक्सेल, तो कंट्रोल प्लस के, हाइपर लिंक के लिए कौन सा यूज होता है, कंट्रोल प्लस के, ए आंसर जो है वो बिल्कुल यहां पर सही रहेगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग टू कीज कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू परफॉर्म शॉर्टकट एंड स्पेशल टास्क, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, कंट्रोल प्लस आल्ट। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है विच की कॉम्बिनेशन इज ट्रेडिशनली यूज टू फोर्स क्लोज अ नॉन रिस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन इन विंडो। ठीक है, क्या करोगे, प्रेस आल्ट प्लस F4 जो है वो प्रेस करोगे, ए आंसर जो है वो इसका सही होगा। ठीक है, तो ये कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे। बाकी देखो जो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, वो आपको जो है वो टेलीग्राम पर, ठीक है, इसके अलावा फेसबुक पर, इसके अलावा आपके जो है वो हमारी ऐप पर, सभी जगह पर मिल जाएगा। और जो देखो अभी जो रीजनिंग के हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, रीजनिंग के मैं आपको आंसर बताऊंगा, बाकी अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो तो टेलीग्राम पे मैं जो है वो सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, निशि's ग्रैंडफादर इज द ब्रदर ऑफ ओम्स फादर, हेमंत इज द सन ऑफ ओम, हाउ इज हेमंत रिलेटेड टू निशी, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए सी, कजन। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका, कजन होगा। अगला इन अ कोड लैंग्वेज LET इज कोडेड एज 12520, हिम इज कोडेड एज 8913, वट इज द कोड ऑफ पेन। ठीक है, तो इसकी सिर्फ जो जिस पर ये प्लेस होता है वो आपको जो है वो फाइंड आउट करना था, मतलब क्या कौन से नंबर पर है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 16114, ए आंसर जो है वो इसका सही होगा। फिलिंग द ब्लैंक्स स्पेस विद द राइट ऑप्शन, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखना था क्या क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग 1+ करके जो है वो यहाँ पर चलना था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा BNEO। ठीक है, जो नेक्स्ट आएगा वो NEO आएगा, बी आंसर इसका सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है फिलिंग द ब्लैंक्स भरना था अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका BC3D। ठीक है, BC3D, बी आंसर जो है वो इसका सही होगा। ठीक है, अगला है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन, ऑड वन आउट था। ठीक है, ग्रास, प्लांट, ट्री, लैंड। ठीक है, तो लैंड के ऊपर ही तीनों होते हैं, ग्रास, प्लांट, ट्री, तो लैंड जो है वो आपका यहाँ पर सबसे ऑड था। ठीक है, तो आंसर होगा लैंड। A man walks 1 kilometer to the east, then turns south and walks 5 kilometer. He then turns east again and walks 2 kilometer. इस क्वेश्चन का आंसर जो आप जब सॉल्व करोगे तो आएगा 5 किलोमीटर, सी आंसर जो है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट है ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर आपको कुछ जो है वो एक तरीके से सिचुएशन दी गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या जो है वो आंसर रहेगा, जैसे कि
एट मिडनाइट यू हेयर सेवरल पीपल शाउटिंग फायर फायर, व्हाट वुड यू डू? ठीक है, मतलब कि आप नाइट में जो है वो ये सुनते हो कि लोग चिल्ला रहे हैं आग आग, तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? आप जो है वो फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करोगे, आप जो है वो पानी की बाल्टी लेके बाहर जाओगे, ठीक है जी। फिर आप जो है वो फाइंड आउट करोगे, ठीक है, कि भाई कहाँ पर आग लगी है सबसे पहले और कितनी सीरियस है। और या फिर आप सोते रहोगे? तो सोते तो रहोगे नहीं, ठीक है, वैसे तो क्या पता आपकी सिचुएशन क्या हो। मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर रहेगा वो फाइंड आउट वेयर द फायर हैज अकर्ड एंड हाउ सीरियस, मतलब कि कितनी आग जो है वो सीरियस है। बाकी आपके आंसर की में ऑप्शन ये फायर ब्रिगेड वाला भी सही हो सकता है, तो ए एंड सी में से आपको देख लेना है, ठीक है। अब स्टेटमेंट बेस्ड तो यार वो क्या सोचते हैं वो आपको मतलब बाद में ही पता लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और स्टेटमेंट दी गई है, यहां से शुरू होती है, यू आर स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ अ मूविंग ट्रेन दैट हैज जस्ट लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, सडनली यू सी अ मैन फ्रॉम द कोच बिहाइंड यू फॉल ऑफ द ट्रेन, ठीक है जी। वट विल यू डू, मतलब कि आप ट्रेन के मतलब कि दरवाजे पर खड़े हो, ठीक है, आप देखते हो कि कोई आदमी जो है वो गिर गया है ट्रेन से, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, ठीक है जी। मतलब ऑप्शन देखो, शाउट एट द फॉलिंग मैन आस्किंग हिम टू गेट अप क्विकली एंड एंटर द ट्रेन, की भाई जो गिर गया है बंदा उसको आप चिल्लाकर बोलोगे भाई उठ जा और दोबारा से ट्रेन में आ जा, करोगे नहीं करोगे? जंप कर दोगे ट्रेन से कि आप उसको बचा पाओ? नहीं, ठीक है। वेट द ट्रेन स्टॉप, नेक्स्ट स्टेशन पे वेट करोगे, तब तक तो बंदा पता नहीं कहाँ जाएगा। आंसर होगा पुल द अलार्म चेन सो दैट द ट्रेन में स्टॉप एंड द मैन में बी हेल्प्ड, ठीक है। तो ए आंसर जो है वो इसका सही होगा। समझ आ गया? अगला था, इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर ट्रू डिटरमाइन वेदर द थर्ड स्टेटमेंट इज, ठीक है। तान्या इज ओल्डर देन रोहित, ठीक है, तान्या क्या है आपकी? ओल्डर है रोहित से, ठीक है जी। अमन इज ओल्डर देन तान्या, रोहित इज ओल्डर देन अमन, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है जब आप इसको सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है जी। पहला क्या है, सम किंग्स आर क्वींस ऑल द क्वींस आर ब्यूटीफुल, कंक्लूजन दिया गया है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा नाइदर वन और नॉट टू फॉलोस, ठीक है, मतलब कोई भी यहाँ पर फॉलो नहीं होता है, सही आंसर होगा डी। इन अ रो ऑफ ट्रीज अ ट्री इज सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट, सेवंथ है लेफ्ट से, ठीक है जी। उसके बाद 14 है राइट से, ठीक है जी। तो हाउ मेनी ट्रीज, रो में कितने ट्रीज हैं, तो ये आपका आंसर होना था, ठीक है, 20 आंसर जो है वो आपका सही होगा, ठीक है जी। तो 20 आंसर जो है वो आना था, कुछ नहीं करना था, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो 20 आंसर जो है वो आएगा। नेक्स्ट है, बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए बट ट्वाइस यंगर देन एफ, सी इज हाफ एज, ये वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर जो आपका निकल कर आएगा वो आएगा आपका बी, ए आंसर जो है वो इसका सही होगा। अगला था, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द सीरीज, 40 120 60 180 90, यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 270, बी आंसर जो है वो इसका सही होगा। अपना मैच कर लेना और मुझे जरूर बताना कि 100 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और सभी बच्चे कमेंट करना ताकि आप एनालाइज कर पाए कि हाँ भाई कितनी मेरिट जो है वो वहां तक जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सिचुए मतलब कि असर्शन और रीजन दिया गया था, इन इंडिया द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है जी। और सेकंड द जुडिशरी फेवर द गवर्नमेंट एंड हेल्प्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स प्लान, ठीक है। तो इसका क्या आंसर जो है वो होना था? तो इसका आंसर होगा आपका, ठीक है, ए आंसर, ठीक है, ए इज ट्रू, ठीक है जी, बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी आंसर जो है वो इसका आपका सही होगा। अगला भी कुछ ऐसा ही आपका क्वेश्चन था जिसमें ऑल मशीन सफर अ लॉस ऑफ एफिशिएंसी ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन्स, और फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग अ थिन लेयर ऑफ लुब्रिकेंट बिटवीन टू कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट सर्फेसिस, ठीक है जी। तो इसका आंसर होगा आपका बी, इफ बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, मतलब दोनों ही सही है बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, तो बी आंसर इसका सही होगा। बैंक रिलेटेड है मनी से, तो ट्रांसपोर्ट किससे रिलेट करेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट रिलेट करेगा गुड्स से। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मूवमेंट होती है गुड्स की, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट क्या सबसे जो सुटेबल रहेगा वो गुड्स रहेगा। माउंटेन जैसे वैली से रिलेट करता है, जीनियस किससे रिलेट करेगा, ठीक है। माउंटेन वैली एक तरीके से मान लो थोड़े से अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो जीनियस का अपोजिट क्या हो गया यहाँ पर? इडियट जो है वो मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छा आंसर जो है वो इसका रहेगा। The total weight of Sanjay and Suresh is 120 kg. The Sanjay weight is 30 kg more than Suresh. Then what is the ratio of the weight? तो ये आपको जब सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा बी 0.6। अगला क्वेश्चन है, गर्ल बाय अ टीवी फॉर 18,500 एंड सेल इट्स 15,000, कैलकुलेट द लॉस परसेंटेज। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 18.91% जो है वो आपका आंसर निकल कर आएगा, सही आंसर जो है वो इसका ये होगा। बाकी टेलीग्राम पर मैं सारे सॉल्यूशन जो है वो अपलोड कर दूंगा, वहां का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। Last question, four pipes can fill a reservoir in 15, 20, 30 and 60 hour.
रिस्पेक्टिवली। द फर्स्ट वन वाज ओपनड एट 6 AM, सेकंड 7, थर्ड 8 एंड फोर्थ 9 AM। व्हेन विल द रिजर्वायर बी फिल्ड? तो इसका आंसर होगा आपका 1 PM। ठीक है, सी आंसर जो है वो इसका सही होगा। तो ये थे भाई 100 क्वेश्चन। आई होप आपको जो है वो समझ आ गए होंगे। ठीक है, बाकी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, रीजनिंग के सॉल्यूशंस की भी। और 100 में से आपके कितने बने हैं, ठीक है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।